प्यारे दोस्त, अगर आपका दुश्मन आपको तोड़ना चाहता है तो वो आप पर हमला नहीं करता, वो आपके दिमाग में घुस जाता है और आपके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। आज मैं आपको वो 3 खतरनाक चालें बताऊंगा जो दुश्मन इस्तेमाल करता है, और सबसे खतरनाक चाल आखिर में बताऊंगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा तबाह कुन है। लोग समझते हैं दुश्मनी सिर्फ गुस्सा या हसद होती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। दुश्मन आपको कमजोर नहीं बनाता, वो आपको खुद कमजोर महसूस करवाता है, और जब आप खुद को कमजोर मान लेते हो तो वो जीत जाता है। ये डार्क साइकोलॉजी का खेल है, और आज मैं इस खेल को बेनकाब करने वाला हूँ। सुनो जरा गौर से। इन 3 चालों में से 2 चालें आम हैं, लेकिन तीसरी चाल ऐसी है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर से खा जाती है, बर्बाद करके रख देती है। दोस्तों, मैं वो आखिर में बताऊंगा, पहले ये 2 समझ लो। दुश्मन की सबसे पहली चाल। दुश्मन आपकी खामोशी को कमजोरी समझता है। जब आप जवाब नहीं देते, वो सोचता है आप डर गए हो, मुझसे खाइफ हो। फिर वो और जारहाना हो जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि खामोशी ताकत होती है, अगर आप इसे कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करें। जो शख्स फौरन गुस्से में आता है वो कंट्रोल खो देता है, और कंट्रोल खोना दुश्मन की सबसे बड़ी फतह है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, दूसरी चाल इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जरा मोहतात होकर ध्यान से दुश्मन की दूसरी चाल समाअत फरमाएं। दुश्मन आपके कमजोर नुक्ते तलाश करता है, अहम पॉइंट ढूंढता है, अहम राज खोजता है। वो जानता है आप किस बात से तकलीफ महसूस करते हो, किस बात से चिढ़ जाते हो। फिर वो इसी नुक्ते को बार बार चबोता है, टटोलता है, छेड़ता है। ये सबसे आम लेकिन सबसे मौसर चाल है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, हाँ, सिर्फ एक ही तरीका, जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ। दोस्त, अपनी कमजोरियों को खुद पहचानो। जब आप खुद जान लोगे कि आप कहाँ कमजोर हो, तो दुश्मन इसका फायदा नहीं उठा सकेगा। वो अंधेरे में तीर चलाएगा, लेकिन आपका अंधेरों से क्या काम। आप तो एक रोशनी बनकर चांद की तरह चमक उठेंगे, और फिर भला चांद पर किसका हाथ पड़ता है। मजीद तवज्जो दो। दुश्मन की तीसरी चाल सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर आपने सिर्फ पहली 2 चालें समझी और तीसरी नहीं, तो आप फिर भी इसके जाल में फंस सकते हो। तीसरी और सबसे खतरनाक चाल। दुश्मन आपको सबसे अलग थलग करना चाहता है। वो आपके रिश्ते तोड़ने की कोशिश करता है, दोस्तों से दूर करता है, अपनों को बेगाना बनाना चाहता है, सपोर्ट सिस्टम खत्म करता है, क्योंकि वो जानता है अकेला इंसान आसानी से टूट जाता है। इसलिए कहा जाता है इत्तिफाक में बरकत है। हमेशा इत्तिफाक और हुस्न सुलूक से रहना चाहिए। दोस्त, जब आप महसूस करो कि कोई आपको अपनों से दूर कर रहा है, तो समझ जाओ कि ये आम दुश्मनी नहीं है। ये हिसाब किताब से चलाया गया कोई मंसूबा है।
اب بات آتی ہے بچاؤ کی۔ پہلی بات، اپنے جذبات پر قابو رکھو۔ دوسری بات، رد عمل مت دو، سوچ سمجھ کر جواب دو۔ تیسری بات، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ کہ کوئی آپ کے ذہن میں جگہ نہ بنا سکے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے دشمن کو بھی اتنی عزت دو کہ وہ شرمندہ ہو جائے، لیکن دوست اس کا مطلب کمزوری نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے کنٹرول میں رہو کہ دشمن خود الجھن کا شکار ہو جائے۔ یاد رکھو، یہ نکتہ لازمی سنو، دشمن تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ خود اس کے کھیل میں شامل نہ ہو جاؤ۔ جب آپ سمجھ جاؤ گے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا سارا پلان خود بخود چوپٹ ہو جائے گا۔ آج سے یہ فیصلہ کر لو، میں کسی کے نفسیاتی کھیل کا حصہ نہیں بنوں گا۔ میرا دماغ میرے اپنے کنٹرول میں رہے گا۔ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھی ہو، آپ نے غور سے سن کر سمجھ لی ہے، تو ایک لمحہ سوچو، آپ کی زندگی میں کون ہے جو آپ کے ذہن سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر اس کی ان 3 چالوں پر میرے بتائے گئے آزمودہ طریقوں سے قابو پا لیں، تاکہ آپ کو اپنی زندگی سے سکھ اور ہمیشہ اپنوں کا ساتھ اور پیار ملے۔ دوستو، اگر میری یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں تو انہیں دوسروں تک بھی پہنچا دیں۔ کیا پتہ یہ سب سن کر کسی کے گھر میں سکون اور بے چین دلوں میں قرار آ جائے۔ پیاری اور مفید باتوں کے لیے اپنے اس چینل نوری وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور نہ ہی کسی کو بھولنے دیں۔ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی پیاری سی ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔